हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो रहेगा आपके सिलेबस के ऊपर। हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी स्कीम एंड सिलेबस ऑफ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मैंने ऑलरेडी जो है सिलेबस का वीडियो अपलोड किया हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स जो शायद कईयों को फर्स्ट सेमेस्टर में थे, फिज़िक्स वगैरह, उनका जो है जो सिलेबस डिस्कशन वो रहता है। तो इस वीडियो में हम फिज़िक्स का जो है आपका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिज़िक्स के डिस्कशन के बाद अगर आप चाहते हैं तो मैं फ़िज़िक्स के ऊपर पूरी डिटेल्ड में जो है एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, ये जो आपका सिलेबस है ये 2023 बैच में स्टार्ट हुआ था और ऑनवर्ड्स मतलब ये अब जैसे आपका 2025-26 वाले सेशन के लिए बिल्कुल ये वैलिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। ये देखिए, ये है आपका इंजीनियरिंग फिज़िक्स का सिलेबस। ठीक है, तो मेन मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस पर ही लेकर चलती हूँ। ये देखिए डिटेल्ड सिलेबस। तो यहाँ से आप जो है अपना सिलेबस नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और देख भी सकते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। पार्ट ए है, पार्ट ए पार्ट बी तो वैसे लिखे हुए हैं, वैसे तो ये इकट्ठा ही आपको आएगा इसका मतलब एग्ज़ाम। एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी आपका फर्स्ट यूनिट रहने वाला है। इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं? यूनिट सेल है, ठीक है, बेसिस, स्पेस लेटिस, क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है, देन मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स एंड डायरेक्शंस, देन बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, ठीक है, origin of bands in solids, qualitative idea, then metals, semiconductors and insulators, continuous and characteristic x-rays, x-ray का diffraction and Bragg's law in crystals and Bragg's spectrometer। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस सिलेबस के ऊपर होनी चाहिए और मुझे सीरीज़ जो है फिज़िक्स की स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, सब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं इसमें? ये पूरा सेमीकंडक्टर पर ही है, तो इसमें टॉपिक्स रहेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आप साथ साथ में भी नोट कर सकते हैं। ओके, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, देन फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, देन करंट कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, ओके, देन आईवी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। मोस्टली जो है आपका सिलेबस जो आपको 12th क्लास में आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स चैप्टर पढ़ा था वही वाला है, थोड़ा बहुत जो है इसमें चेंज होगा। Some special PN diodes like Zener diode, tunnel diode, photodiode and light emitting diode। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं? बेसिक आइडियाज़ ऑफ डायर, पैरा एंड फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स, देन फेराइट्स, हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स एज आइडल डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, सिग्नेचर्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट, मीजनर इफेक्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, लंडन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपका रहने वाला है। देन अब हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या होगा? ईएम वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल,
रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन फ्री स्पेस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पॉइंटिंग वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बेसिक आइडियाज ऑफ डिफरेंटिज्म, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा 4th यूनिट का। टोटल में ये 8 यूनिट्स रहने वाले हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। पार्ट बी लिखा हुआ है, वैसे है ये एक ही एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा कुछ पार्ट बी पार्ट ए का है नहीं। क्वांटम थ्योरी, ठीक है, नीड एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम कंसेप्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, मैटर वेव्स, ठीक है, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज, वेव फंक्शन एंड बॉन्ड इंटरप्रिटेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशंस, टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ये जो स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है केमिस्ट्री में बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। वैसे अलग से मैं फिजिक्स के कंटेक्स्ट में भी बनाऊंगी, आप मुझे बताना कि आपको सीरीज चाहिए या नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन टू पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। सो ये आपका रहेगा 5th यूनिट। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस नोट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट है लेज़र्स। लेज़र्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? कंसेप्ट्स ऑफ लेज़र्स, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस, आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स, पॉपुलेशन इन्वर्जन, pumping mechanism, components of a laser system, 3 and 4 level laser systems, ruby helium neon laser and semiconductor lasers, introduction to holography, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया आपका फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें क्या क्या आने वाला है? इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल, then numerical aperture, then normalized frequency, then modes of propagation, ठीक है। फिर आएगा इसमें मटीरियल डिस्पर्शन एंड पल्स ब्रॉडनिंग इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, फाइबर कनेक्टर्स, स्प्लिसेस एंड कपलर्स, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। देन नेक्स्ट आएगा नैनो मटीरियल्स। इसमें कौन सी चीज़ें आने वाली है? नैनो स्केल, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटीरियल 3D, 2D, 1D, 0D, इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट, नैनो कंपोजिट, कार्बन नैनो ट्यूब ज़रूर आता है। जब जो आपका पेपर होता है इसमें कार्बन नैनो ट्यूब का जो टॉपिक है ये ज़रूर आता है, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटीरियल, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटीरियल, बॉल मिलिंग एंड सोल जेल टेक्निक्स, बेसिक कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स फॉर नैनो मटीरियल एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटीरियल, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है फिज़िक्स का, ठीक है। अब ये आपकी सजेस्टेड बुक्स हैं, ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है, आपको कॉलेज वाले बता देते हैं कि आपको किस बुक से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको एज सच कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप घर पे रहकर पढ़ रहे हैं तो आपको है कि मैं ये पढूँ, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा फिज़िक्स के सिलेबस के ऊपर रहने वाला था, तो हमने सारा सिलेबस जो है देख लिया है, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके चाहिए। अगर आपको सीरीज़ चाहिए फिज़िक्स के ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो अभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा, मैंने रिसेंटली एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है, 3rd सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है सफल बैच। अब उसका वीडियो भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी 3rd सेमेस्टर में CSE ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।